नेतन्याहू का खामनाई को निशाना बनाने को खारिज-अज़-इम्कान करार देने से गुरेज। कहा आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। तेहरान से मुज़ाकरात में कहता है अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी को समझता हूँ, लेकिन अमरीका डट का तसव्वुर मेरी समझ से बाहर है। हमने ईरान के जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। हम दुश्मन की जारियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा इसराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइली हमलों का उसी की ज़बान में जवाब देंगे। हम जंग को वसअत देना नहीं चाहते। अगर ये जारी रही तो हम जवाबी कार्रवाइयां करते रहेंगे। इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। मजीद मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत लरज उठी। मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। दो इसराइली चैनल की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। तेहरान ने गुज़श्ता रोज़ पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम नाकारा हो गया। दर्जनों मिसाइल अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुए। हाइफा, तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहरों में धमाके हुए। मजीद 11 इसराइली मारे गए। 180 जख्मी। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हाइफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजीर ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू जंगी मुजरिम है। 3 दिहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाई। ईरान को बात करना होगी इससे पहले कि देर हो जाए। G7 इजलास के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमरीका इसराइल की हिमायत करता है। ईरानी हुकूमत मुआहदा करना चाहती है तो यही वक्त है मुआहदा करने का। रियासती दहशतगर्द इसराइल ने एक बार फिर तेहरान में फौजी अड्डे पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी। मुतादिद मुलाजमीन शहीद हो गए। सहूनी रियासत ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी समेत मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान पर इसराइली हमले जारी। दर्जनों मकामात पर बमबारी। अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान के करीब एक और फौजी अड्डे पर हमला किया जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। इसराइल ने ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान बमबारी कर दी। हमले में मुताद्दिद मुलाजिमीन शहीद हो गए। रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया। खातून टीवी एंकर हमले के चंद लम्हों बाद ही वापस आ गयीं। मकामी सहाफी ने शोलों में लिपटी इमारत पर रिपोर्टिंग भी की और इसराइली जारहियत की दास्तान बयान की। इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी मीडिया पर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाते हुए धमकी दी। ईरान के मिसाइल हमलों की कीमत ईरान के शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली हुकाम का दावा है उन्होंने तेहरान की फजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। इसराइल ने तेहरान में पासदारान इनकलाब और नेवी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। इन हमलों में मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान भी शहीद हुए। फर्दो एटमी प्लांट और अस्फहान में भी फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। ऑयल डेपो पर बमबारी की गई। इसराइल ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले जाने वाले ईरानी ट्रक पर भी मिसाइल दाग दिया। भारत समेत G7 मुल्कों का दोहरा मयार। बैनुल अक़वामी एटमी मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की खुलकर हिमायत कर दी। मुश्तरका बयान में कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुसव्वदे में ईरान इसराइल कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। तनाज़ा ख़त्म करने का मुतालबा शामिल करने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 ममालिक के मुश्तरका बयान पर दस्तखत ही नहीं किए। इसराइल में जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान पर हमला करे। नेतन्याहू का बयान पुराना ही सही, लेकिन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को किसी तौर लाइट नहीं लेते। जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। 13 जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम
किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से, ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज आवर फॉर द पर्पज ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। ये हमारा डिटरेंस है इस रीजन में, अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी था। एनपीटी के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इसराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वेदर यू आर मेंबर ऑफ एनपीटी और नॉट मेंबर, इट इज अ सीरियस क्राइम टू अटैक। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है, दैट इज अनइमेजिनेबल। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यदि कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू का जो बात की, कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जहाँ कौम की सॉवरेनिटी, कौम की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम की मुखालफत करेंगे। चीनी वजारत खारजा का ऐलान, खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसराइली हमलों के खिलाफ मुकम्मल हिमायत, ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान अरकान ने पाकिस्तान शुक्रिया के नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली जारियत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मेरीटाइम एक्सपो के दौरान पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की। ईरानी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि हम एटमी क़ुव्वत हैं। ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी क़ुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है। अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? ये कौन से मुआशरे में ऐसा होता है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ईरान का एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का इंदिया। तर्जुमान वजारत खारजा बोले पार्लियामेंट मुआहदे से निकलने के लिए बिल ला रही है। सहूनी रियासत ने सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका की जिम्मेदारी है वो मजबूत मौके इख्तियार करे। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब मुज़ाकरात जारी थे। अमेरिकी इंतजामिया इस जारियत में शरीक जुर्म है। इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। और आपको बड़ी खबर दें, ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली सरजमीन पर इस बार शदीद मिसाइल हमले होंगे। पासदारान इनकलाब की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि इसराइली शहरी फौरी तौर पर तल अवीव खाली कर दें। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। ईरान में फैले मोसाद नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन, एक इसराइली जासूस को फांसी दे दी गई। तेहरान में सहूनी एजेंटों की कायम करदा ड्रोन फैक्ट्री भी पकड़ी गई। 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। गुज़श्ता रोज 2 इसराइली जासूसों के कब्जे से 23 ड्रोन्स पकड़े गए थे।